Are you ready? एक जमाने का जिक्र है यहाँ से बहुत दूर। एक बहुत खूबसूरत लड़की रहा करती थी। सिंड्रेला की वालिदा इंतकाल कर चुकी थी बहुत अरसा पहले, इसीलिए उसके वालिद ने दूसरी शादी की। जिस दिन से सिंड्रेला के वालिद ने दूसरी शादी की थी, उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। सिंड्रेला के वालिद की नई बीवी और उसकी 2 बेटियां सिंड्रेला के घर आ चुकी थी। जब पहली दफा वो मिले तो उसकी सौतेली माँ उसे देखकर बहुत गुस्सा हुई। उसकी सौतेली माँ और उसकी बेटियां सिंड्रेला की खूबसूरती से बहुत जेलस थीं। सिंड्रेला की सौतेली बहनें इतनी खूबसूरत नहीं थीं जितनी सिंड्रेला थी, लेकिन वो दोनों बेटियां बहुत बदतमीज थीं। एक दिन काम की वजह से सिंड्रेला के वालिद को बहुत दूर जाना पड़ा और इस बार बारी थी सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहनों की, जो कि सिंड्रेला की जिंदगी को बिल्कुल तब्दील करने वाली थी। जब सिंड्रेला गार्डन में अपनी चिड़िया दोस्तों से बातें कर रही थी, उसकी सौतेली माँ वहाँ आई। आज से तुम ऊपर रहोगी, घर का काम करो और आइंदा मैं तुम्हें इन कपड़ों में ना देखूं। सिंड्रेला को कुछ समझ नहीं आया और उसने हाँ में हाँ मिला दी। उसने अपना सामान उठाया और ऊपर की तरफ चली गई। उस दिन के बाद से सिंड्रेला पूरे घर का काम करने लगी अकेले ही। वो काम करते हुए बहुत थक जाती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनों को परवाह नहीं थी। दोबारा से पोछा लगाओ, दिख नहीं रहा कि कितना गंदा लग रहा है ये अब भी? तुमने आज कपड़े भी नहीं धोए हैं, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। सिंड्रेला के कोई दोस्त नहीं थे सिवाय चूहे और चिड़ियों के। सर्दियों के वक्त चुपके से वो नीचे आती, सीढ़ियों से सीधा चिमनी के पास और आग की भाप के पास आकर सो जाती। जब दिन गुजरते गए, एक दिन शहर में एक सिपाही आया और बोला, महल में एक बहुत बड़ी दावत रखी गई है। तमाम शादी के लिए अहल लड़कियों को वहाँ मदऊ किया गया है। आप सबसे गुजारिश है कि वहाँ पे जरूर आएं। जैसे ही सिंड्रेला की सौतेली बहनों ने ये सुना, वो सीधा अपनी अम्मी के पास गई और बताया, तुम दोनों को पार्टी में सबसे खूबसूरत दिखना है ताकि शहजादा तुम में से किसी एक को जरूर चुने। फिर उसके बाद हम महल में रहा करेंगे। चलो हम चल के मैक्सीज और कुछ शूज लेके आते हैं। हम शॉपिंग पे जा रहे हैं लड़कियों। सौतेली माँ और सौतेली बहनें घर छोड़कर चली गईं। सिंड्रेला ये सब सुनकर बहुत उदास हुई और सिंड्रेला सिर्फ उनको जाते हुए देख रही थी। पार्टी की तैयारियां चल रही थी। सिंड्रेला की सौतेली बहनों के पास कपड़े आ गए थे। दोनों बहनें रोज शीशे के सामने जाती और कहती, हम पार्टी में सबसे खूबसूरत दिखेंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। सौतेली बहनें सुबह बहुत जल्दी उठ गई थीं और उन्होंने सिंड्रेला को आवाज दी, सिंड्रेला, सिंड्रेला आओ, जल्दी नीचे आओ। इतनी देर से तुम कहाँ थी? हमारे नहाने का इंतजाम करो। पूरा दिन सिंड्रेला ने अपनी बहनों की मदद की। आराम से करो, मेरे बाल नोच रहे हैं। शाम तक उन्होंने पार्टी में जाने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं। तुम दोनों ही बहुत प्यारी लग रही हो लड़कियों। सिंड्रेला ने बहुत देर इंतजार करने के बाद पूछा कि क्या वो भी पार्टी में आ सकती है। क्या मैं आप लोगों के साथ पार्टी में चल सकती हूँ? कौन हो तुम? पर वहाँ पर सभी नौजवान लड़कियाँ आ सकती हैं। तुम पार्टी में डांस करोगी?
शहजादा शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रहा है, ना कि एक नौकरानी। चलो लड़कियों, हमें पार्टी के लिए लेट नहीं होना है और हमारे आने से पहले तुम घर के सारे काम खत्म कर लेना। उसकी सौतेली बहनें और सौतेली माँ वहाँ से चली गईं और पूरे घर में सिंड्रेला अकेली थी। मैं क्यों महल नहीं जा सकती? अगर मेरे वालिदैन होते तो ऐसा कभी नहीं होता। और उसी वक्त कमरे में बहुत तेज रोशनी आई। सबसे पहले तो सिंड्रेला समझ नहीं पाई ये है क्या। वो बस रोशनी को देख रही थी। फिर अचानक एक खूबसूरत परी रोशनी के बीच में से आई। मेरी प्यारी सिंड्रेला, तुम रो मत, तुम भी महल जरूर जाओगी। सिंड्रेला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने उससे सवाल किया, क्या मैं जा सकती हूँ? लेकिन मेरी हालत को तो देखें। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जाओ, जाके एक पम्पकिन और 7 चूहे लेकर आओ। सिंड्रेला को समझ नहीं आया कि उसे ये सब क्यों चाहिए, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसने कहा। सबसे पहले वो किचन में गई और एक पम्पकिन लेकर आई। फिर उसने अपने चूहे दोस्तों को बुलाया और उसे परी के पास लेकर गई। अपनी जादुई छड़ी के साथ उस परी ने उस पम्पकिन को एक कार्ट में बदल दिया। फिर अपनी छड़ी चूहों की तरफ घुमाई और उनमें से एक चूहा ड्राइवर बन गया और बाकी के 6 चूहे बहुत ही खूबसूरत घोड़ों में तब्दील हो गए। बहुत हैरान होकर सिंड्रेला घोड़े गाड़ी को देख रही थी। परी उसके पास आई और जब उसने अपनी जादुई छड़ी उसकी तरफ घुमाई तो सिंड्रेला के कपड़े एक बहुत ही खूबसूरत बॉल गाउन में तब्दील हो गए और जो जूते उसके पास थे वो खूबसूरत कांच के जूते में तब्दील हो गए। मैं तो बिल्कुल एक शहजादी की तरह दिख रही हूँ। चलो जाओ, अब पार्टी में जाने का वक्त हो रहा है और भूलना मत, तुम्हें 12 बजे से पहले आना है, क्योंकि 12 बजे के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी की बात को बहुत ध्यान से सुना। फिर वो अपनी गाड़ी पर बैठी और सीधा महल की तरफ चली गई। उसकी घोड़ा गाड़ी ने सीधा महल के दरवाजे पर उसे रोका। जब सिंड्रेला महल के दरवाजे से अंदर आई तो सब उसको देखने लगे। वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसकी सौतेली बहनें और उसकी सौतेली माँ भी इस खूबसूरत लड़की को देखने से हट ही नहीं रही थी। वो यकीनन उसको नहीं पहचाने थे। अचानक शहजादा सीढ़ियों पर आ गया। सिंड्रेला तमाम लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। शहजादे को सिंड्रेला को देखते ही उससे प्यार हो गया। शहजादा सीढ़ियों से नीचे उतरा और वो सिंड्रेला की तरफ जाने लगा। सौतेली बहनों को लग रहा था कि शहजादा उनकी तरफ आ रहा है। ये तो मेरे पास आ रहा है। नहीं, वो मेरे पास आ रहा है। लेकिन शहजादा आगे बढ़ गया और सिंड्रेला के सामने आकर रुक गया। ऐ खूबसूरत शहजादी, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सिंड्रेला ने अपना सर हिलाया। शहजादा और सिंड्रेला साथ में डांस करने लगे और सारे लोग उन दोनों को डांस करते हुए देख रहे थे। सिंड्रेला को शहजादे के साथ डांस करने में बहुत मजा आ रहा था और उसे लग रहा था कि महल में सिर्फ वो ही 2 लोग मौजूद हैं। वो पूरी रात डांस करते रहे। सिंड्रेला इतना मगन थी कि उसने वक्त को देखा ही नहीं और अचानक से उसकी आंखें घड़ी पर गईं। अब आधी रात होने ही वाली थी और उसी वक्त सिंड्रेला को उस परी की बात याद आई। तुम्हें 12 बजे से पहले आना है,
क्योंकि 12 बजे के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। परेशान होकर सिंड्रेला वहाँ से भाग गई शहजादी को छोड़कर। जब वो महल की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उसका एक जूता उतर गया, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो पीछे मुड़ के वो जूता उठा सके। और उसी वक्त घड़ी में 12 बज गए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। जब शहजादा उसके पीछे भाग रहा था तो उसे सीढ़ियों पे एक जूता दिखा। जाओ, जिसका ये जूता है उसका पता लगाओ, चाहे इसके लिए तुम्हें दुनिया भर का चक्कर लगाना पड़े। सिंड्रेला बहुत तेजी से भागी और अपने घर पर आ गई। वो शहजादे के बारे में सोचने लगी। उसे पता था कि अब ये मुमकिन नहीं, लेकिन उसे शहजादे से प्यार हो गया था। शहजादे को अब उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल था, और अगर उसने उसे ढूंढ भी लिया तो वो उसे कभी नहीं पहचानेगा। शहजादे के सिपाही पूरे शहर के घरों में गए और उस जूते को सबको पहनाने की कोशिश की। लेकिन जूता किसी भी लड़की को नहीं आया। आखिर में शहजादे के सिपाही सिंड्रेला के घर आए। सिंड्रेला शहजादे के सिपाहियों को देखकर बहुत खुश हुई। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने वाली थी, उसकी सौतेली माँ वहाँ आ गई। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जाओगी? तुमने भी जूता पहनना है क्या? चुड़ैलों की तरह हंसते हुए उसकी सौतेली माँ ने सिंड्रेला को बंद कर दिया। नहीं, रुकें, दरवाजा खोलें। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम शहजादे के साथ जाओ? सिपाहियों ने सबसे पहले बड़ी बेटी को जूता पहनाया, लेकिन वो उसके लिए बहुत छोटा था। देखो जरा, ये मेरे पाँव में फिट हो गया है। फिर छोटी और मोटी बहन ने जूता पहना, लेकिन उसका मोटा पैर उस जूते में नहीं आया। क्या पता ये दूसरे पाँव में आ जाए। उन दोनों के जूता नहीं आया। सिंड्रेला के पास यही आखिरी मौका था कि वो खिड़की से नीचे कूदे, लेकिन वो बहुत ऊपर थी, तो वो रोने लगी। उसे रोता देख उसके चूहे दोस्त वहाँ आ पहुँचे। मुझे मेरी सौतेली माँ ने बंद कर दिया है। उनके पास चाबी जरूर होगी। उनमें से एक चूहा भागते हुए नीचे गया। सौतेली माँ अपनी बेटियों के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। क्यों ना आप कल आ जाएं? अभी इन लोगों के पैर थोड़े सूजे हुए हैं, क्या पता कल जूता इनके पैरों में आ जाए। चूहे ने जल्दी से उसकी जेब से चाबी निकाली और सीढ़ियों से ऊपर के लिए निकल पड़ा। उसने दरवाजे के नीचे से चाबी फेंकी। सिंड्रेला चाबी देखकर बहुत खुश हुई। दरवाजा खोलते ही वो सीढ़ियों से जितनी तेज हो सकता था भागी। तुम कैसे बाहर निकल आई? सुनिए, अभी मत जाइए, रुक जाइए, मुझे भी जूते को पहनने दीजिए। सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहनें सिंड्रेला की बात सुनकर बहुत तेजी से हंसने लगी। रुक जाओ, इस लड़की को सैंडल पहनने दो, ये शहजादे का हुक्म है। और जब सिंड्रेला ने जूता पहना, सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि वो जूता उसके सही से आ गया। मुझे ये बताइए, क्या ये जूता आपका है? सिंड्रेला ने अपना सिर हिलाया। चलिए हमारे साथ महल चलिए। सिंड्रेला शहजादे के सिपाहियों के साथ शहजादे के पास गई और शहजादे ने उसे देखा। जब शहजादे ने सिंड्रेला की आंखों में देखा, वो समझ गया कि वो ही है जिसके साथ उसने उस रात को डांस किया था। उसने उसके हाथ पकड़े। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? खुशी के आंसू के साथ सिंड्रेला ने शादी के लिए हाँ कर दी। उन्होंने शादी कर ली और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे।